हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इस मांगा के नेक्स्ट पार्ट को। तो उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था जो स्लॉथ है वो बोलती है हमारी एंजेला से, क्योंकि वो काफ़ी परेशान सी लग रही होती है, वो उसका मूड ना ठीक करने वाली होती है। तो वो बोलती है कि मैं ना एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ। तो एंजेला काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और बोलती है कि ये तुम्हारा सीक्रेट था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस शहर से नहीं है, वो किसी और सिटी से आया होगा मतलब। तो यहाँ पर वो स्लॉथ बोलता है, ऑफ कोर्स ये सिर्फ यही नहीं है, मुझे एक और बात भी बोलनी है। तो एंजेला पाउट करते हुए बोलती है यहाँ पर और क्या है। तो यहाँ पर वो अभी सीक्रेट बताती है कि एक्चुअली में मैं ना एल्विन हेरिटेज से हूँ, मतलब मैं एक एलिफ हूँ। तो यहाँ उसकी बात सुन के अभी उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये सीक्रेट है। तो यहाँ पर वो शिश बोलता है कि चुप रहो, किसी को मत बताना। तो यहाँ पर ना फिर देखने लगता है वो, और यहाँ पर ना हमारी जो होती है एंजेला वो बोलती है कि इसीलिए इसीलिए तुम्हारे जो हेयर और तुम्हारी आइज़ दोनों का कलर इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा यूनिक है। वो इसके आगे पीछे दौड़ने लगती है और बोलती है कि मैंने कभी किसी एल्फ से नहीं मिली हूँ, और यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि तुम प्योर एल्फ नहीं हो, बट स्टिल तब भी तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। और यहाँ पर उसकी तारीफ़ करती है, क्योंकि जो पूरी तरह से एल्फ होते हैं उनके जो कान वगैरह होते हैं ना वो कुछ अलग होते हैं। यहाँ पर उसके कान थोड़े अलग हैं, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि ये हाफ एलिफ है। यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना ही था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेमी ह्यूमंस रहते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री में, लेकिन सच कहूँ मैंने कभी भी उन्हें ज़्यादा नहीं देखा, मैं ये पहली बार देख रही हूँ। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैं ह्यूमंस के साथ नहीं रहता था अनटिल रिसेंटली, मतलब मैं यहाँ रिसेंटली ही यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर ना इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये वो बोलता है एक थोड़ी सी डायग्राम बना के कि मैं ना बहुत दूर प्लेस में रहता था, और वहाँ पर ना कोई मेरे करीब भी नहीं होता था इतना ज़्यादा, मैं बहुत ही लोनली फील करता था। और यहाँ पर वो बात करने लगता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस तरह की दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। तो एंजेला उसकी बात काफ़ी ज़्यादा सुनती है। तो यहाँ पर ना हमारी होती है जो एंजेला, वो उसकी बातों ध्यान से सुन रही होती है, और यहाँ पर ना स्लॉथ अपने आप से ही उसे बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत जो कहानियाँ हैं वो सुनाता है। और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचते हैं कि एक्चुअली में मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ओशन के बिल्कुल नीचे ही तो रह रहा था। यहाँ पर वुड्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे एक साथ सा ही है, मतलब सिमिलर सा ही लग रहा है जो भी मैंने ड्राइंग की है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर ना जो हमारी एंजेला है वो बोलती है कि तुम ज़रूर से ही किसी माउंटेन वगैरह पे रहते होगे दूसरे एल्फ्स के साथ। तो यहाँ पर वो उसे यस में आंसर करता है और सोचता है कि थैंक गॉड मेरी जो इतनी सारी एक्सप्लेनेशन है वो काम तो आई। फिर वो बोलता है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा रिमोट जगह थी, और यहाँ पर मैं दूसरे एल्फ्स को भी नहीं देख पाता था। और यहाँ पर फिर वो आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मतलब जो भी उसने झूठी स्टोरी बनाई होती है, कि एक दिन मुझे ना पता चला कि दूसरे भी क्रिएचर होते हैं यहाँ पर जिन्हें ह्यूमंस बोला जाता है, जो कि सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है मेरे लिए, और इसीलिए मैंने घर को छोड़ दिया और फिर मैं वहाँ से भाग आया। तो यहाँ पर एंजेला की ये सारी इमेजिनेशन होती है कि कैसे कैसे वो आया होगा यहाँ पर। फिर वो उससे बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैं बस दूसरी दुनिया को देखने चाहता था। तो यहाँ पर एंजेला बोलती है ये तुम्हारे लिए ईजी भी नहीं होगा। यहाँ पर ना स्लॉथ बोलने लगता है, लेकिन मुझे ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि लोग एक दूसरे को किडनैप कर लेते हैं और बेच देते हैं एक स्लेव्स की तरह। यहाँ पर फिर वो खड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पर एंजेला जल्दी से चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। जो स्लेव ट्रेड है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है नेशनल लॉ के द्वारा हमारी कंट्री में। यहाँ पर वो अपनी कंट्री को मतलब दूसरे जो फॉरेनर हैं उनके सामने बढ़ा चढ़ा कर बताती है, और यहाँ पर वो ना जल्दी से एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना वो दूसरे लोग करते हैं, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, हमारी कंट्री बेस्ट है। तो उस लॉ से बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ पर ना ऑलमोस्ट मुझे पकड़ा गया था, और मुझे ना ऑलमोस्ट ही वहाँ पर सेल कर दिया गया था स्लेव के तौर पे। और यहाँ पर फिर वो बोलने लगता है, लेकिन मुझे ऑक्शन में से जो हमारा जोल है उसने बचा लिया था। तब एकदम से वो और उसके नाइट्स आ गए हैं मुझे रेस्क्यू करने के लिए। उसकी बात सुन के तो एंजेला और भी ज़्यादा मतलब उसकी स्टोरी में घुस जाते हैं, क्योंकि जो यंग लड़कियाँ होती हैं उन्हें ऐसी स्टोरीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं।
वो बोलने लगती है कि हाँ, हाँ, मैंने सुना था कि वहाँ पर स्लेव ट्रेडर्स थे और मुझे नहीं पता था कि तुम भी वहाँ पर थे। यहाँ पर उसे इस तरह से उसका रिएक्शन देख के हमारी स्लॉथ सोचती है कि मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं इस जैसी इनोसेंट गर्ल के सामने ऐसे झूठ बोल रहा हूँ। तभी फिर वो उसे बोलती है कि हाँ, हाँ, सर जोल ने मुझे बचाया था और यहाँ पर वो इतने ज़्यादा काइंड थे कि उन्होंने मुझे अपने घर ले आया और यहाँ पर मैं अभी उन्हें सर्व कर रहा हूँ और मुझे काम भी मिला। तो यहाँ पर ना एंजेला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मेरा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और इसके साथ-साथ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। यहाँ पर स्लोथ उससे बोलता है कि मतलब अपने मन में सोचा कि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो मतलब पूरी तरह से गलत भी नहीं है, कम से कम इसका आधा तो सच है ही। फिर स्लॉथ बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहा हूँ, मतलब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है इस कंट्री के बारे में। तभी एंजेला बोलती है कि नो वे, और यहाँ पर ना फिर उसका डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है और बोलते हैं कि तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो इस टॉपिक को लेके, क्योंकि तुम मुझसे एक फ़ेवर चाहते हो, है ना? तो स्लॉथ उससे बोलते हैं कि हाँ, हाँ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुड हो, तुमने इतनी जल्दी मुझे पकड़ भी लिया। मैं बस क्यूरियस हूँ कि ह्यूमन कैसे रहते हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो एंजेला है अभी उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आओ, और उसे अपने रूम में लेके जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम अपनी ट्रेनिंग से आ रहे हो? तो स्लॉथ उसे बोलते हैं कि हाँ, मुझे अभी भी जो हर एक चीज़ है जो हर रोज़ मुझे करनी होते हैं मुझे वो करनी हो पड़ती है, ट्रेनिंग वगैरह, और सर जोल ने मुझे और भी ज़्यादा जो काम है वो दे रखे हैं। यहाँ पर ना हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गेम्स वगैरह रखे होते हैं, जैसे कि कोई जो स्टोन्स वगैरह हैं वो। तो यहाँ पर उसे देख के स्लॉथ सोचती है ये ज़रूर खुद से ही खेल रही होगी। मुझे अच्छा लगा कि वो जो मैंने गेम उसे सिखाई थी उसे ये अच्छी लग रही है। तभी वो उससे बोलती है कि मैं ना तुम्हें आज एक न्यू गेम सिखाऊंगा जब हमारी स्टडी हो जाएगी। तो वो ओके बोलती है। तो यहाँ पर ना हमारा जो सीन है वो कुछ आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि जब उसने अपनी स्टोरी बताई होती है एंजेला को, तब से ही एंजेला उसके साथ पढ़ने लग जाती है ताकि उसे सिखा सके, और यहाँ पर स्लॉथ उसे गेम्स सिखाता है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि मैं सच में वेट नहीं कर पाती कि कब मैं स्कूल जाऊँगी और मैं सभी मेरे फ्रेंड्स को ये जो गेम है वो प्ले करना सिखाऊंगी। उसने ना उसे बहुत सारी गेम्स सिखाई होती हैं और इसी वजह से वो सभी के सामने बोलना चाहती है, उस अपनी जो गेम्स वगैरह है उसे शो ऑफ करना चाहती हैं। तो यहाँ पर नस्ला तो उसे बोलती है कि अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तब वो उसे बोलती है कि 2 मिनट रुको, मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है तुम्हारे लिए। तभी वहाँ पर वो बोलता है कि क्या हमारी कोई न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं? तो वो उसे बोलती है कि नहीं, वो एक स्पेशल टीचर है। यहाँ पर ना वो बोलने लगती है कि जब मेरी मॉम ने देखा कि मैं कितना ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि वो डेफ़िनेटली 1 आधे मिनट में यहाँ पर आएगी और यहाँ पर ना उसके साथ हम प्ले करेंगे जब वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी फ्रेंड आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी लेती है, एल्फ वगैरह में। तभी वो एक दूसरे को हग करती हैं, और यहाँ पर ना फिर जो वो फ्रेंड होती है वो स्लॉथ को भी हेलो बोलती है और बोलती है कि अंजला ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताई थी और यहाँ पर तुम मुझसे और उससे हिस्ट्री जानना चाहते हो ना। तो वो उसे यस बोलता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसका नाम माटिया होता है और यहाँ पर एक दूसरे को वो इंट्रोडक्शन बोलते हैं देते हैं, और यहाँ पर ना फिर वो बुक लेकर आती है और बोलती है ये चिल्ड्रन की हिस्ट्री बुक है, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तभी वो उसे थैंक यू बोलता है, और यहाँ पर ना जो होता है हमारा स्लॉथ वो सोच रही होती है कि ये मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही यंग है, लेकिन किसे ही परवाह है। वैसे भी ये जो चीज़ें हैं मैं अभी कर रहा हूँ वो मुझे करनी तो पड़ेंगी ही, क्योंकि अभी मैं इस रोल में जो आ चुका हूँ। तो मतलब ये था कि जो स्लॉथ है उसने थोड़ी बहुत बुक्स रीड की हुई हैं पहले से ही, लेकिन ये जो बुक उसने दी है मार्टिया ने वो कुछ ज़्यादा ही छोटे बच्चों की है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं एंजेला उसे बोलती है कि मार्टे ये क्या है, तो क्योंकि वो उसके हाथ में बहुत सारे पेपर्स वगैरह होते हैं वो इसीलिए लेकर आई थी। तो यहाँ पर ना हमारा जो माटिया है वो बोलती है कि एक्चुअली में मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और विजुअल एड्स लेकर आऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा फन होगा, तो मैं इसीलिए मैप लेकर आई हूँ वर्ड का, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा कि यहाँ पर जो दुनिया है कितनी ज़्यादा बड़ी है, हमारे से हमारे अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग वगैरह रहते हैं। और यहाँ पर वो आगे बोलने लगती हैं इसीलिए मैंने सोचा था ये जो परफेक्ट साइज़ गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर ना उसे देखता है स्लॉथ और यहाँ पर एंजेला से बोलता है कि क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो एंजेला से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ना उसे
बहुत सारा फ़न गेम्स सिखा सकते हो और बदले में वो तुम्हें टीच करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा कि हम दोनों ही एक-दूसरे से लर्न कर रहे हैं और यहाँ पर ना स्कूल जाने से पहले ही मैं ये सारी गेम्स परफेक्टली सीख लूँगी और वहाँ पर जाके मैं डेफ़िनेटली शो ऑफ करूँगी। और यहाँ पर ना वो आगे बोलते हैं ये ना उसे तुम्हारा थैंक्स करने का तरीका है, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए इसे, क्योंकि वो उसे गेम्स सिखा रहा होता है, इसीलिए वो उसके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर दुनिया के मैप होते हैं और यहाँ पर ना हमारी एंजेला सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मैप की ओर देखूंगी ध्यान से, कभी किसी दिन उसे पढ़ूंगी। तो यहाँ पर ना उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और यहाँ पर ना हमारी जो होती है वो जो लड़की मार्ट है उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होती है। तो यहाँ पर ना वो बोलती है कि एल्व्स कहाँ पर रहते थे और यहाँ पर ना जो हमारी होती है स्लॉथ वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि वो लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर ना वो थोड़ी बहुत जो मैप को देखते हैं और यहाँ पर ना उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर चुका है मतलब सी से। तो यहाँ पर ना वो सोचता है कि यहाँ पर मेरा ओल्ड फादर रहता है। तभी हमारी जो एंजल है वो उससे बोलते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो ग्रम का है और यहाँ पर हम रहते हैं। और यहाँ पर वो अपनी कंट्री वगैरह की लोकेशन वगैरह बताती हैं। और यहाँ पर ना हमारी जो होती है मार्टिया वो उससे बोलती है कि तुम्हें पता है हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसे ग्रम क्यों बोला जाता है। तो उसे तो नहीं पता होता है, तो वो उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तो मार्टिया उससे बोलती है क्या। तो वो सोचता है कि मुझे कैसे पता चला होगा। तो यहाँ पर ना हमारी जो मार्टिया है वो उससे बोलती है कि क्या तुमने अभी तक उसे बेस्ट जो स्टोरी है हिस्ट्री की वो नहीं बताई। तो यहाँ पर एंजेला उससे बोलती है कि क्यों ना तुम उसे खुद ही बता दो, मुझे उम्मीद है उसे बहुत ही अच्छी लगेगी। तभी वो दोनों ही खुश हो जाती हैं और यहाँ पर ना वो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो बताती है कि जो इस कॉन्टिनेंट का नाम है वो एक मैन के आफ्टर पड़ा है। और यहाँ पर ना वो उसे बताता है कि वो फर्स्ट और एक लौता आदमी था हिस्ट्री में। और यहाँ पर ना वो फर्स्ट जो एम्परर है उसकी बात कर रही होती है जिसने इस कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया था। और यहाँ पर ना ये जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ना ये जो स्टोरी है इसका आगे जाके रोल आएगा, इसी वजह से मैं आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर मारिया उसे स्टोरी बताने लगती है कि जो ग्रम है वो नाम पड़ा है एक आदमी के पीछे, मतलब एक आदमी के नाम के ऊपर रखा गया है कॉन्टिनेंट का नाम। वो आदमी के बारे में स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो हिस्ट्री में सिर्फ एक लौता ऐसा पर्सन था जिसने इस पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया था। तो यहाँ पर स्लॉ सोचने लग जाती है कि वो आदमी दिखता कैसा होगा। तभी एंजेला उसे बोलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीज हुआ करती थी और यहाँ पर वॉर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पर स्लॉ सोचती है ये तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम कहीं भी चले जाएं वहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं वो सेम ही रहती हैं। फिर मार्टिया बोलती है लेकिन एक दिन एक बहुत ही ज़्यादा यंग किंग जो कि स्मॉल कंट्री से बिलोंग करता था उसने अपनी पावर इकट्ठा की और पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और बोलती हैं कि हाँ उसे ग्रेट किंग और ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बोला जाता था, वो था हमारा ग्रेट किंग ग्रेट एम्परर ग्रम। तो यहाँ पर ना वो उसके बारे में बताते हैं कि तुम जस्ट इमेजिन करो वाइट हॉर्स पे वो आया और पूरी बैटलफील्ड उसने जीत ली, कितनी ज़्यादा वो डिग्निफाइड था। और यहाँ पर ना वो तो उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करने लग जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज्ड होती हैं। तो भी स्लॉथ ना उसे बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है, उसे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही होती हैं। और यहाँ पर वो सोचती है कि ऐसा लगता है जो ये ना चीज़ें हैं वो सेम ही हिस्ट्री है जो मुझे पहले मेरे घर पे पढ़ाई जाती थी, मतलब बस नाम वगैरह ही डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे लगा था कि दूसरी जो रेसिस की स्टोरी है वो फ़न होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तभी अंजला उसे बोलती है कि अभी ना स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि हम ना तुम्हें ग्रम के बारे में कुछ और ज़्यादा बोलने चाहते हैं। एक मार्केट था और यहाँ पर ना उसके बारे में वो बताने लगती हैं और वो एक दूसरे से बात करते हुए एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर स्लॉथ को तो समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों लग रही हैं। तभी वो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो मार्केट है ना इसके ना एक मतलब काफ़ी ज़्यादा एक यंग पर्सन था, एक और था, उसके ऊपर ना इस मार्केट का नाम रखा गया है इस कैपिटल का। और यहाँ पर ना इमेजिन जो एंजेला है वो उसे बोलती है कि मेकपीस जो है वो एक ग्रेट सॉकर का नाम था और उसके नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। तो एंजेला बोलती है कि ये जो पर्सन था ना वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा शॉकर था जिसने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की बहुत सारे वॉर्स वगैरह में। और ये भी बोला जाता था
कि जो मेकपीस था वो एम्परर का राइट हैंड मैन था। और यहाँ पर ना वो दोनों के बीच में जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। और यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था। उसके लॉन्ग हेयर जो सिल्वर कलर के, और उसकी वेस्ट वगैरह सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और वो हमेशा वाइट पहनते रखता था। यो यहाँ पर मार्टिला उसे बोलती है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजल की तरह उसे रिसेंबल करते हुए दिखाया गया है। और तुम इसके बारे में जस्ट इमेजिन करो कि एक अनरियलिस्टिक ब्यूटीफुल सॉकर और एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव स्पोर्ट्समैन जिसके रेड हेयर हों, वो तुम समझ सकते हो ना कि उन दोनों की स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। मैं अभी समझ सकती हूँ कि इतने ज़्यादा लोगों तक ये जो स्टोरी है वो कितनी ज़्यादा फेमस हुई होगी, क्योंकि जो जनरली लड़कियां होती हैं उन्हें रोमांस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसी वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिंग दिखा रही होती हैं उनकी कि कैसे वो एक दूसरे के साथ लवी डवी होंगे। तो यहाँ पर सॉकर भी हमारा जो सॉरी स्लॉथ है वो भी उसे देख रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसे इंटरेस्टिंग पाता है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है, तो इसका मतलब ये लव स्टोरी थी एम्परर और सॉकर के बीच में, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। तभी ना उसकी बात सुन के वो दोनों खुश हो जाती हैं कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फिर स्लॉथ उससे पूछने लगते हैं कि इसके बाद उनके साथ क्या हुआ। तो एंजेला बोलती है कि नहीं पता मुझे। और यहाँ पर ना वो बोलने लगती है कि वहाँ पर ना जो बीएल लव था बहुत ही ज़्यादा फोरबिडन था, मतलब तब उसे अलाउ नहीं किया जाता था। इसीलिए जो ऐसे उनका जो पैर था वो मुकाम तक नहीं पहुंच सका। तभी हमारी स्लॉथ को एहसास होता है कि जो मेकपिस की बात कर रहे थे वो एक मैन था, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता चला होता है कि वो मेकपिस एक मैन था। तो यहाँ पर ना वो सोचती है कि एक दोनों ही मैस्कुलर जो मैन हैं वो सडनली अभी मेरी इमेजिनेशन में आ रहे हैं, मुझे लगा कि वो वुमन होगी। तो यहाँ पर ना जो एंजेला वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकली उस लव को एक्सप्रेस करते हैं कि उनके जो सोशली चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी, इसीलिए उन्हें एक दूसरे के जो पब्लिक में एक दूसरे के साथ वो नहीं दिखते थे और उनका अफेक्शन भी शो नहीं होता था। तो यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकली उस चीज़ को अफेक्ट करती हैं। और यहाँ पर ना हमारी सलाद तो कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसे समझ भी नहीं आता, क्योंकि वो आई ज़रूर थी मॉडर्न वर्ड से, लेकिन वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को इस वे में नहीं देखती थी। लेकिन एंजेला और यहाँ पर मार्टे दोनों ही इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। यहाँ पर ना वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि मेरी एज की जो गर्ल्स हैं उनका सेम ही इंटरेस्ट रहता है, चाहे हम दुनिया डिफरेंट जो जगह में हों या फिर कहीं भी हों। क्योंकि ना जो स्लॉथ की जो मॉडर्न टाइम की फ्रेंड्स थी वो भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा वगैरह करा करती थी। तो यहाँ पर ना हमारे स्लॉथ आगे बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं गेस कर पा रहा हूँ कि उनकी जो लव स्टोरी है वो फाइनली रिवील होगी और एट द एंड वो हैप्पीली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर वो सोचती है कि उन्होंने कहा था कि जो हमारी ओल्ड फेबल्स होती हैं उनका जो यूजुअली एंड ऐसे ही होता है। तो एंजेला बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। जब ना ये सारी चीज़ें हो रही थी तब उनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। और यहाँ पर ना वो दोनों ही एक दूसरे से हमेशा ही के लिए जुदा हो गए और कभी एक दूसरे से नहीं मिले। और यहाँ पर वो माटिया बोलते हैं लेकिन उनके सेपरेशन के बाद भी उनका जो लव था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और उन दोनों ने ही किसी से भी मैरिज नहीं की थी और वो हमेशा अकेले ही रहे थे। तो एंजेला उसे बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि वो एक दूसरे के प्यार को कभी भी भूल नहीं पाए। और ये बहुत ज़्यादा शेम की बात थी कि उस टाइम का जो सोसाइटी थी उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो अभी हम देखते हैं मार्टिया क्लैप करते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है अभी हम हिस्ट्री लेसन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री बुक स्टार्ट होती है और बोलती है वो कि हिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग जो एम्परर ग्रम था वो बिलीव करता था कि दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट रेस जो है वो ह्यूमंस हैं। तो हमारे स्लॉथ बोलते हैं क्या। तो यहाँ पर एंजेला बोलते हैं कि यहाँ पर और भी ज़्यादा रेसेस हैं, मतलब डैमी ह्यूमंस या फिर मॉन्स्टर या फिर एल्व्स या फिर और भी बहुत सारे लोग। और यहाँ पर जो ये सारी की पिक्चर है वो स्लॉथ के मन में घूमने लगती है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा होता है। तभी यहाँ पर ना जो माटिया है वो बोलती है ऑफ कोर्स जो ड्रैगन्स है वो एक्सक्लूडेड हैं इस पूरी डिस्कशन में, क्योंकि कोई भी उनके अगेंस्ट विन नहीं कर पाता, मतलब जो ड्रैगन्स है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर रेस है। तो यहाँ पर ना स्लॉथ बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई मतलब रीज़न है, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो मार्टिया उसे बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जहाँ पर ना जो एम्परर ग्रम और मेकविस दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो मेकविस था वो उसके साथ अग्री नहीं करता था। वो उसने आर्ग्यूमेंट किया कि ह्यूमंस
ही सिर्फ वो नहीं है जिन्हें गॉड ने क्रिएट किया है, बाकी जो रेसेस हैं उन्हें भी गॉड ने क्रिएट किया है, मतलब कि जैसे कि एल्स वगैरह या फिर डेमी ह्यूमंस वगैरह। तो यहाँ पर उन्हें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। सिर्फ हम ह्यूमंस को ऐसे इतनी ज़्यादा जो ताकत है वो नहीं दे सकते। यहाँ पर उसके कारण ही जो सभी लोग हैं वो बिलीव करने लगे थे कि जो सॉकर मैकपीस है वो या तो कोई एल्फ होगा या फिर ड्रैगन होगा जिसने ह्यूमन फॉर्म ली हुई है। तो यहाँ पर ना उसकी बात सुन के हमारा जो स्लॉथ है वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब सीरियसली ऐसा हो सकता है? तुमने तो कहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक और ब्यूटीफुल थी। तो एंजेला से बोलते हैं हाँ, ऐसा था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी 9th क्लास सॉकर बनने वाला था और उसकी एज में बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ रेयर है। यहाँ पर ना थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं 9th क्लास, और वो सोचे जो मेरी बर्थ मदर थी मतलब एल्फ थी वो 7th क्लास सॉकर थी, तो वो 9th क्लास कितना ज़्यादा ग्रेट होगा। तो यहाँ पर ना हमारी जो स्लॉथ है अपनी मॉम के बारे में सोचने लगती है कि वो 7th क्लास सॉकर थी, और यहाँ पर ना उसे सोचते हुए देख के एंजेला और मार्टे दोनों ही बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता जो ह्यूमन की लिमिट है वो 7th क्लास तक ही है। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है इसके अलावा जो भी 7th क्लास को रीच करते हैं उन्हें ग्रेट सॉकर्स बोला जाता है, और जो 9th क्लास है उसे कहा जाता है कि वो सिर्फ ड्रैगन से ही अचीव कर सकते हैं, मतलब 9th क्लास तक जो भी मैजिक पावर है वो सिर्फ ड्रैगन ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है इसीलिए सभी लोग सोच रहे थे कि वो एक ड्रैगन है क्योंकि वो 9th क्लास का था। यहाँ पर ना क्योंकि वो फर्स्ट सॉकर था जिसने 9th क्लास को रीच किया था, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि अगर स्पिरिट किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर अगर उसके बीच में और ड्रैगन दोनों के बीच में फ़ाइट हुई तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन जीतेगा। और यहाँ पर ना वो इमेजिन करने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपने मतलब डैड के बारे में सोच के। तो यहाँ पर एंजेला वापस आती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे तुम्हारी हर एक विश ट्रू हो जाए तो तुम किस चीज़ के लिए विश करोगे। तो यहाँ पर वो सोचने लग जाती है ये तो बिल्कुल जीनी की तरह है। तभी मार्टिया उसे बोलते हैं कि तुम किसी भी चीज़ की विश कर सकते हो। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि क्या सच में ऐसी कोई चीज़ है। तो यहाँ पर एंजेला उसे बोलते हैं ओ कम ऑन, तुम ऐसे सब्जेक्ट चेंज मत करो, जस्ट हमें बताओ। यहाँ पर ना वो जानना चाहती है कि एक एल्फ किस चीज़ की विश करना चाहती है। तभी वो अपने मन में सोचने लगती है कुछ, और यहाँ पर ना तभी वो उसे बोलती है अगर मुझे सच में किसी चीज़ को विश करना होगा तो वो होगी। तभी इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो आपको क्या लगता है उसकी विश क्या ही हो सकती है?